ऐसा कोई भी सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। ये कोई जुमला नहीं, 100% सच है और आज फिर से साबित हो गया। जो भी मुल्क पाकिस्तान के करीब आया, पाकिस्तान ने उसे लूटे बिना नहीं छोड़ा। सऊदी अरब और यूएई को इस्लामिक भाईचारे के नाम पर कर्ज ले लेकर लूट डाला। अमेरिका को आतंकवाद से झूठी लड़ाई के नाम पर खैरात ले लेकर लूट डाला और चीन को सीपीईसी पार्टनरशिप के नाम पर लूट डाला। और हद तो तब हो गई कि जब पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान को भी नहीं बख्शा। खुद जंग और बर्बादी के चक्रव्यूह में फंसा अफगानिस्तान पाकिस्तान के हाथों कैसे और क्यों लुट रहा है, सब कुछ देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लूट लूट लूट, पाकिस्तान में ये कैसी लूट है? पाकिस्तान ने अफगान शरणार्थियों को शहर शहर दौड़ा दौड़ा कर दबोचा। अफगानों को डरा धमकाकर उन्हें बॉर्डर पर भागने को मजबूर कर दिया। और अब पाकिस्तानी पीछे रह गए उनके दुकान धंधों को पाकिस्तानी मिलकर इस तरह लूटने में जुटे हैं। ये चोरी चकारी हरामखोरी ये हमारी असल इकोनॉमी है। देखो कोई नई बात नहीं, भिखारी पाकिस्तान के हुक्मरानों की इकलौती इजाद हैं। आप उनके लोगों के साथ क्या कर रहे हैं और वो आपके साथ क्या करेंगे, बल्कि आपने 20 साल क्या किया, मेरा ख्याल है वो भी अफगान सिटीजन्स को अच्छे से याद होगा। हमें $1 बिलियन दे दें, हमें $2 बिलियन दे दें। जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में, ये जो चीज है ना, ये अजीबो गरीब एक ट्विस्टेड और एक डिस्टॉर्टेड किस्म की सोसाइटी बनती चली जा रही है। अब हमें बताया जा रहा है कि जी अफगानिस्तान दहशतगर्द है, जो कि हमारे भाइयों की तरह है। ये अफगानी तो इंडिया में भी हैं, वहाँ दहशतगर्दी क्यों नहीं करते? ये हुकूमत तो ये भी कहती है कि इमरान खान की पार्टी दहशतगर्द है। इस तस्वीर का एक एक फ्रेम ऐतिहासिक है, एक एक फ्रेम पाकिस्तान की असलियत का दस्तावेज है, एक एक फ्रेम पाकिस्तानी कैरेक्टर का डॉजियर है। जिन अफगानियों को पूरे पाकिस्तान ने इस्लामिक बिरादर कहकर हाथ चूमा था, जिन अफगानियों को पाकिस्तान ने मेहमान कहकर अपने घर में बिठाया था, आज उन्हीं अफगानियों की मेहनत की एक एक पाई पूरा पाकिस्तान मिलकर लूट रहा है। ये वायरल तस्वीरें पाकिस्तान के एक बाजार की हैं। इस दुकान का मालिक एक अफगानी था, जिसे बाकी हजारों लाखों अफगानियों की तरह पाकिस्तान से जबरन निकाल दिया गया, सामान भी नहीं ले जाने दिया गया और फिर उसकी दुकान में मौजूद एक एक सामान लूटने के लिए पाकिस्तानी भेड़ियों की तरह टूट पड़े। ऐसे लोग पाकिस्तान में ही दिखे जो पैसे के लिए कुछ भी कर लेते हैं। तो फिर इसी वजह से यहाँ पर इस वक्त अफगान सिटीजन जो हैं उनको पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी है। और आप उनके लोगों के साथ क्या कर रहे हैं और वो आपके साथ क्या करेंगे, बल्कि आपने 20 साल क्या किया, मेरा ख्याल है वो भी अफगान सिटीजन्स को अच्छे से याद होगा। इस वक्त गवर्नमेंट बनाई गई थी अफगानिस्तान की, तालिबान की, तो उस वक्त सबसे ज्यादा पाकिस्तान ही जो है वहीं पे जश्न मनाया जा रहा था और कहा यह भी जा रहा था कि अब तो तालिबान हमें कश्मीर भी लेकर दे देंगे। अब हाल ये है कि पाकिस्तान जो है वो बार बार अब अफगानिस्तान के जो लोग यहाँ पर अफगान रेफ्यूजीज रखे गए थे, इसके लिए भी अमेरिका में पैसा देता था, जो 3 साल पहले वो पैसा बंद हो गया है। अब पाकिस्तान जो है वो अपनी जान छुड़ाना चाह रहा है अफगान रेफ्यूजीज से और कहा गया है कि जी वो तमाम के तमाम जो हैं वो छोड़ के चले जाएं और अपने अफगानिस्तान वापस चले जाएं, जहां जाना है वहां जाएं, पाकिस्तान ना रहे। पाकिस्तान सरकार करीब साल भर से अफगानियों के पीछे पड़ी है और अब तो डेडलाइन भी पूरी हो गई है। हर शहर में अफगानियों को ढूंढ ढूंढ कर दबोचा जा रहा है, सड़कों से, गलियों से, मकानों से निकाल निकाल कर पकड़ा जा रहा है, बेइज्जत किया जा रहा है, अपमानजनक तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है।
धक्के मार मार कर गाड़ियों में ठूंसा जा रहा है, अफगानिस्तान बॉर्डर पर जाकर फेंका जा रहा है। इन सब के बाद शुरू होता है पाकिस्तान का असल खेल, बेबस अफगानियों के सामान और जायदाद की लूट, जिसमें कोई भी पाकिस्तानी पीछे नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को मुल्क छोड़ने की 31 मार्च तक की डेडलाइन दी थी। पाकिस्तान लॉटरी है कुछ लोगों के लिए। बस ये चोरी चकारी हरामखोरी ये हमारी असल इकॉनमी है। देखो कोई नई बात नहीं, कोई इंकशाफ नहीं, अब बने बनाएगा भी कुछ नहीं। ये तो ढिठाई की या बेखबरी की या जहालत की आखिरी इंतहा से भी आगे की बात। बेकारी पाकिस्तान के हुक्मरानों की इकलौती इजाद है। ये इनकी टोटल अचीवमेंट है। पाकिस्तान में भूख नंग भीख वगैरह ये वो सारा कुछ दूसरों के ठेके हमने ले रखे हैं। हमारा डे वन से ये अप्रोच बहुत बाजारी किस्म की और सतही किस्म की है। वो भी बरादर अपने बरादर भूखे मर रहे हों। हम वी आर सिक पीपल। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हैं? डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। डाका भी डाला, चोरी भी की, और ये सब पूरी बेहयाई के साथ। अफगान शरणार्थियों के साथ पाकिस्तान के ऐसे सलूक की दो वजह हैं। पहली वजह है पैसों की लूट और दूसरा इस्लामिक ब्रदरहुड की लूट। हर एक अफगान शरणार्थी के नाम पर पाकिस्तान को यूएन से करीब $100 मिलते थे। ये रकम $50 करोड़ से भी ज्यादा है। इसके अलावा अमेरिका ने भी 2022 में पाकिस्तान को $6 करोड़ दिए थे, लेकिन अमेरिका और यूएन दोनों की मदद 2022 में बंद हो गई। इसके अलावा 2022 से ही अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ने शुरू हो गए, क्योंकि तालिबान ने इस्लामाबाद से ऑर्डर लेना बंद कर दिया। पाकिस्तान की ये दोनों लूट बंद हो गई तो उसने गरीब अफगानियों को बाहर निकालकर उन्हें ही लूटना शुरू कर दिया। तो आपको बताएं कि डेडलाइन और छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में अफगान शहरी मुलव्वस पाए गए, जिसके बाद हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों को वापस भेजने का फैसला किया। अफगान शहरियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए 31 मार्च तक डेडलाइन दी गई थी। सरकार ने हिदायत दी थी कि डेडलाइन तक अपने मुल्क वापस लौट जाएं। मुकर्ररा वक्त तक ना जाने वालों को डिपोर्ट किया जाएगा। ये हम किस तरफ पाकिस्तान को ले जा रहे हैं? देखिए जी, ये रियासत को और ख़ास तौर पे सोसाइटी को ये तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। ये जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में, आप ये जो चीज़ है ना, ये अजीबो-गरीब एक ट्विस्टेड और एक डिस्टॉर्टेड किस्म की सोसाइटी बनती चली जा रही है। ये इन्होंने तो इस मुल्क को जहन्नम बना दिया है। बिल्कुल वो जो भी कर रहे हैं उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वो उनको इजाज़त है कि वो जो करना चाहें वो करें। कोई एक्शन लेना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अगर नहीं लिया तो इसका मतलब है कि फिर वो उनकी आशीर्वाद भी हासिल है इन्हें। बरसों से रह रहे 30 लाख से ज्यादा अफगानों को पाकिस्तान ने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। डिटेंशन सेंटर में ठूंसने लगा तो देखते ही देखते अफगानिस्तान बॉर्डर पर लाइन लग गई। जेल के डर से अफगानी भागने लगे। जो लोग जाने को तैयार नहीं थे उन्हें घरों से उठाकर सड़कों पर फेंक दिया गया, चाहे महिलाएं हों या बच्चे। और फिर अफगानियों के दुकान धंधों की ऐसी बेरहम लूट शुरू हो गई। इतने बेगैरत लोग हैं ये, खुदा की कसम हमने अपनी पूरी जिंदगी में इतने निकम्मे, इतने डीठ, इतने बेगैरत लोग नहीं देखे जितने ये पाकिस्तान के हैं। अपनी करतूतों को जायज ठहराने के लिए पाकिस्तान अफगानी शरणार्थियों को दहशतगर्द करार दे रहा है। उनके साथ बर्ताव भी आतंकियों वाला कर रहा है। मार पीट कर दबोचा जा रहा है, ट्रकों में भरकर बॉर्डर पर फेंका जा रहा है बिना खाना पानी और पैसों के। फिर चाहे वो जिए या मरे, उससे पाकिस्तानी सरकार या फौज को मतलब नहीं, क्योंकि उनकी लूट का असल मकसद तो पूरा हो चुका है। बेशक उनको हमने 40-45 साल
पाकिस्तान में पनाह दी है, उनको इज़्ज़त दी है, लेकिन वो एक मुसलमान मुल्क होने के नाते हमारी ड्यूटी है। उन्होंने कहा है कि अगर आप अफ़गान महाजरीन को इंटरनेशनल कवानीन के बरखिलाफ़ पाकिस्तान से निकालेंगे तो फिर इसके नताइज भी होंगे। तो हमें नहीं है ये किसी के बाप का पाकिस्तानी है। ये हुकूमत तो ये भी कहती है कि इमरान खान की पार्टी दहशतगर्द है। उन्होंने हम पे ATC के केसेस किए हुए हैं। इस हुकूमत तो इमरान खान पे भी कितने झूठे केसेस किए हुए हैं। तो क्या फिर हम फॉर्म 47 की बात मान ली जाए? और अगर ये कहते हैं कि अफ़गानी आ रहे हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करें, तो ये अफ़गानी तो इंडिया में भी हैं, वहाँ दहशतगर्दी क्यों नहीं करते? ये अफ़गानी अमेरिका में भी हैं, यूरोप में भी हैं, वहाँ दहशतगर्दी क्यों नहीं करते? तो माज़रत के साथ फॉर्म 47 वालों की बात, ये लोग जो कुरान पे झूठी कसम खा सकते हैं, वो चाहते हैं कि मरियम और बिलावल की बका के लिए बेशक पाकिस्तान खुदा न खास्ता ख़त्म हो जाए, बट ये दोनों नालायकों को ज़रूर एक एक दफ़ा वज़ीर आज़म बनने का मौका मिले। अफगान शरणार्थियों की ऐसी बेदर्दी से धरपकड़ और अफगानियों की संपत्ति की ऐसी बेशर्म लूट खुद पाकिस्तान के कई लोगों को बहुत ज्यादा खटक रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के दोनों तरफ रहने वाले लोग पठान ही हैं, चाहे वो पठान लैंड यानी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत हो, या वजीरिस्तान का इलाका हो, या बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा जहां की आबादी पश्तून पठान है। और अफगानिस्तान के पठानों को ये लोग अपने ज्यादा करीबी मानते हैं बजाय पाकिस्तान के पंजाबी मुसलमानों के। अफगान रिफ्यूजीज का जो मामला है उस पे पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा एक वाज़ेह किस्म का मौक़िफ़ है कि अपनी रिवायात को देखते हुए हम कभी भी लोगों को इस तरीके से, इस तरह पहले हुआ कि लोगों को जाके बॉर्डर पे छोड़ दिया गया, सूबे की पुलिस, सूबे की इंतजामिया किसी को भी जबरदस्ती नहीं निकालेगी वहां से। ये क्लियर मैसेज है, किसी को भी नहीं निकालेगी। इस तरीके से निकालना जो है वो ना हमारी पॉलिसी है, नहीं हमारी रिवायात है, और नहीं हम ऐसा करने देंगे। भी ये काम होगा तो हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और हम इसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। ये एक क्लियर मैसेज है हमारा। फिर मैं दिखाऊंगा कि मेरा सूबा, मेरी आवाम इतनी कमजोर और इतनी लावारिस नहीं है कि अपना हक ना ले सके। हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अफगानी दहशतगर्द हैं। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अफगानी कैंसर की तरह हैं। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अफगानियों को बाहर निकालो, लेकिन पाकिस्तान के पठान कह रहे हैं कि अफगान हमारे भाई हैं। अब हमें बताया जा रहा है कि जी अफगानिस्तान दहशतगर्द है, जो कि हमारे भाइयों की तरह है। हमें अब बताया जाता है जी वो दहशतगर्द है। अमेरिका ने कितने साल मुसल्लत रहा, वहाँ पे जंग जारी रही, आखिर उसको पॉलिटिकली उसका हल निकालना पड़ा। आप लोगों ने स्ट्राइक्स करके, लोगों को बेघर करके, लोगों को दरबदर करके आपने देख लिया, आपने सारे ऑपरेशंस करके देख लिए हैं। जब तक आप इसका पॉलिटिकल हल नहीं निकालेंगे, जैसे इमरान खान ने कहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी ना, ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो सकती। आर्मी ने कभी कोई चीज़ नहीं की। ये सिर्फ इमरान खान का एक बयान बाहर ले है, या वो एक बार तक कह ही देना तो दहशतगर्दी वैसे भी वो खत्म कर सकता है। इसी मुल्क का एक एहसास हूँ, के अंदर महफूज रहा तो वो इमरान खान का टाइम था। मुझे उसके बाद कभी भी पश्तून महफूज नहीं रहे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पठान और गैर पठान सेंटीमेंट कितना हाई है, इस तस्वीर से समझिए। न्यूजीलैंड के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को स्टेडियम में मौजूद 2 पठान दर्शकों ने बुरा भला कहना शुरू कर दिया, तो क्रिकेटर खुशदिल शाह इन दोनों को मारने के लिए लपक पड़े। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने इन दोनों दर्शकों को अफगानी बताकर मामले को अलग ही मोड़ दे दिया। आप जाकर देखिए कि पाकिस्तान के सारे चैनल्स पर सिर्फ एक टाइटल लिखा हुआ है, अफगानिस्तान के फैंस ने गाली दे दी। अब पाकिस्तान में सिर्फ पंजाबी थोड़ी रहते, पठान भी रहते। आधे से ज्यादा टीम तो पाकिस्तान की पठान है। तो भैया अब वो जो अगर फैंस कोई पठान आएगा, क्या वो अफगानिस्तान का हो गया? उधर तो बहुत सारे पठान हैं जो फैन हैं उनके। तो भैया जहां पर जो पठान फैंस है, अगर टीम के लिए अच्छा बोलते हैं तो ये उनको बोलते हैं ये पाकिस्तान का है।
अगर किसी पठान ने वहां से गाली दे दी तो बोलते हैं ये अफगानिस्तान का है। पहले तो ये बोलते हैं कि भैया पठान अफगानिस्तान के हैं ही नहीं, ये बोलते हैं पठान से पाकिस्तान के हैं। यहां पर पठान ने गाली दी, वो अफगानी हो गया। अफगानियों से पाकिस्तान की अचानक भड़की इस नफरत की बड़ी वजह यह भी है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की चालबाजियों को ताक पर रखकर भारत से रिश्ते सुधारने की कवायद शुरू कर दी है, क्योंकि तालिबान सरकार अपनी इकोनॉमी सुधारना चाहती है। पाकिस्तान को पता है कि अगर भारत का साथ मिल गया तो अफगानिस्तान भी उससे आगे निकल जाएगा और पाकिस्तान भिखारी का भिखारी रह जाएगा।